नेताजी कार्यकर्ता से कह रहे हैं, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को आप जगा दो, क्योंकि करोड़ों चाहने वालों का मेला है। कौन कहता है सरकार आप अकेला हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ रुक कर लेते हैं आज की चुनावी दंगल में। आज की बड़ी खबर का चुनावी दंगल में सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान में वोटरों से रूबरू लगातार हो रहे हैं। और ऐसा ही एक दृश्य बिहार के औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड अंतर्गत घोड़ा डिगरी पंचायत के बनौखर गाँव की दलित महिलाओं की यह तस्वीर है, जिसमें हमारी टीम जब उस गांव में पहुंची तो देखा कि एक महिला जो छोटी उम्र में ही समाज सेवी के साथ भाजपा की एक अच्छी नेत्री में अपना नाम शुमार कर लिया है, वह बिना किसी डर भय और अपने कार्य में निडर वोटरों से लगातार मिल रही है, उन्हें विश्वास दिला रही है। साथ ही महिलाओं से मिलकर उन्हें भाजपा में वोटिंग कैसे करना है, ईवीएम में कितने नंबर पर कमल निशान है, इन सारी बातों को अच्छे से महिलाओं को बताती हुई देखी जा रही है। साथ ही महिलाओं को प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में बताने के साथ साथ जिन महिलाओं को परेशानी है स्वास्थ्य में, राशन कार्ड में, पेयजल में, गांव की जो समस्या हैं उनका नाम डायरी में नोट कर उन्हें पार्टी आलाकमान के पास गरीब महिलाओं की फरमान पहुंचाने को संकल्पित है। और महिला नेत्री ने चुनाव तक ही नहीं बल्कि पार्टी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने को यह ठानी है। सभी महिलाओं से डोर टू डोर मिलकर उन्हें भाजपा का पट्टा पहनाती हुई एवं कमल निशान बनाती हुई पैदल घूमती हुई क्या कुछ बताया। बातचीत के दौरान सवाल के जवाब में महिला नेत्री ने बनौखर गांव से, आइए सुनते हैं। टू डोर आप कैंपेन कर रहे हैं जी। क्या लगता है इस बार आपको? हमको तो 100% लगता है कि मोदी जी ही जीतेंगे और हमेशा से लोगों की सोच भी रही है, जितने अभी हम क्षेत्र में गए हैं वो लोगों की सोच भी यही रही है कि मोदी जी को जिताएंगे, क्योंकि उनके जैसा ना नेता कोई था, ना कोई है, ना कहीं कभी रहेगा। और लेडीज़ों को सबसे ज़्यादा है उम्मीद कि मोदी जी जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। आपकी उम्र कम है, भाजपा में आप दिख रहे हैं कैडर के रूप में, तो कब आई, क्या प्रभावित होकर के भाजपा में आपका आना होगा? बस मेरे रोल मॉडल है मोदी जी, बस उनके चलते हम आए हैं और किसी को हम देख के नहीं आए हैं। मोदी और योगी, बस यही मेरे रोल मॉडल है। क्या लगता है इस बार आंकड़ा पार होगी? जी बिल्कुल, जो 400 पार का नारा है और 400 पार का ही नारा लगेगा हमेशा, और इस बार 400 पार ही होगा, ये मेरी उम्मीद है। और ये दावा भी है कि जितने हम क्षेत्र में गए हैं यही बोले हैं लोग कि इस बार 400 पार ही होगा। कैसा नेता होना चाहिए? कैसे? मोदी जी जैसा नेता होना चाहिए, और मोदी जी जैसे नेता कभी हो ही नहीं सकता दूसर कोई। वो है तो अपना भारत का नाम भी बहुत उच्च स्थान पे पहुंच गया है। दूसरी बात, नारियों को बहुत सम्मान मिलता है। आज नारी अपने शाम में घूम सकती है, पहले नारियों को ऐसा घूमने का अलाव ही नहीं था। मैडम, एक नारी की सम्मान की बात कहे तो अगले प्रत्याशी, विपक्ष प्रत्याशी के एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? नारियों की कितनी सुरक्षा मिल पाएगी? अभी तो पहले बोलेंगे तो हम तो उनका नाम भी नहीं जानते थे। हम अभी पॉलिटिक्स में 1 साल से है, लेकिन रियल बता रहे हम उनका नाम नहीं जानते थे। अब जैसे नाम जाने, जिस दिन नॉमिनेशन हुआ उसके दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि वो डांसरों के साथ डांस कर रहे हैं। सॉरी, उतना गंदा लैंग्वेज में हम बोल नहीं सकते डांसरों को, लेकिन वो इतना गंदा डांस कर रहे थे। बहुत से लोग उनका वीडियो देखे होंगे। तो वो जब लेडीजों के साथ गंदा डांस कर सकते हैं तो वो लेडीज की सुरक्षा कहाँ से कर सकते हैं? पहले वो अपने घर की लेडीज को सुरक्षा रख सकते हैं? अपने घर में, अपने बार में वो डांस करवा रहे हैं, वो ठीक है? आप खुद बताइए पत्रकार महोदय जी, वो सुरक्षित रख सकते हैं? कभी नहीं रख सकते हैं। जो 4 लेडीजों को लाके डांस करवा सकते हैं, लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं वो? 370 जो धारा हटा है तो महिलाओं में कितना क्रेज उसका बढ़ा है? बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ा है, बहुत ज्यादा। महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी, सब जगह क्रेज बढ़ा है। क्योंकि 300 धारा और एक तो है कि वहाँ पे तिरंगा झंडा लगा है, तो बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में कि हम लोग को अभी खुलेआम घूमने की अनुमति मिल गई है कश्मीर में, जो घूम नहीं सकते थे। हम एक लड़की होके वहाँ पे कश्मीर में भी जाके लोगों से बयान लिए थे, जिसमें वो लोग बोले थे कि मोदी जी बहुत अच्छा काम किए 370 धारा हटा के कि हम लोग को भी अब शाम तक के हम लोग दुकान खोल सकते हैं, नहीं तो 2-3 बजे तक के हम लोग पे गोली और बंदूक यहाँ पे और बम फूटने लग जाते थे। अच्छा, महिलाओं को 33% का जो आरक्षण मिला है तो उसका लाभ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? एक तो पहली बात, जो मोदी जी बोलते हैं तो वो करते हैं, तो जो मोदी जी की गारंटी है वो संपूर्ण पूर्ण से पूर्ण होंगी।
तीन तलाक के मुद्दे पे महिलाओं का क्या सम्मान मिला है? पहले तो ये मुस्लिम लोग बोले कि हमारे लिए कुछ किए नहीं, और सबसे पहले हम बता दें कि तीसरा दावा मोदी जी का यही था, 3 तलाक हटाओ। तो ये लेडीजों के लिए बहुत अच्छा था कि 3 तलाक हटाए। 3 तलाक हटाएंगे तब तो उनके हस्बैंड दूसरी ब्याह ना करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले तो था कि बिना तलाके के ब्याह कर दे रहे, घर में 2-2 3-3 वाइफ रख रहे हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी बात है कि बिना तलाक के वो शादी नहीं कर पाएंगे। तो आपने देखा लोकसभा चुनाव के चुनावी दंगल में महिला कार्यकर्ताओं का सुंदर चेहरा, जो कितनी निडरता के साथ अपने कार्य को अंजाम दे रही है, क्योंकि धन दौलत और रुतबा सब बेकार है, जनता को अच्छे नेता की दरकार है। बने रहिए मेरा भारत मीडिया के साथ और मिलते हैं अगले खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।